हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनाड अकेडमीज इंटरव्यू सीरीज। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं हमारे दो जेआरएफ क्वालिफाइड और कैंडिडेट्स। हमारे एक साथ हैं नीरज जी और हमारे साथ हैं आशा जी। तो पैंडमिक की वजह से फिजिकल जो इंटरव्यू लेना है, जो लोग नियर बाय हैं उनसे तो हो जाता है। तो आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और इस पैंडमिक की जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए हमने ये ऑनलाइन इनका इंटरव्यू करने के लिए कंडक्ट किया है। तो आशा जी और नीरज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। तो एक एक करके आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपने आप मास्टर्स कहाँ से? थैंक यू सर। जी, आपने मास्टर्स कहाँ से किया और क्या आपकी जो स्कोर्स रहा वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कितना रहा? आशा जी, आपसे शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है? जी, थोड़ा तेज बोले आशा जी। जी जी सर, मैं सर आशा वर्मा। सर मैं जयपुर से हूँ। सर मैं जयपुर से हूँ और मेरा फर्स्ट पेपर में था 58 स्कोर था और सेकंड में था 156। टोटल कितना परसेंटेज है आपका? मेरा 71 था। 70%? 71 71%। ओके, नीरज जी आप बताएं। जी, मेरा नाम नीरज, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ और जो मैं एमए है वो उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। अभी मेरा सेकंड सेमी कंप्लीट हुआ है, थर्ड सेम में अभी एडमिशन लिया है। तो मेरा जो स्कोर है वो 67% रहा है जेआरएफ में। जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। तो जैसे कि हमारे वो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस रहते हैं कि आपने तैयारी कैसे करी, कहाँ से करी, वहीं से शुरू कर देते हैं। जी, तो और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को कौन से विषय में सबसे ज़्यादा कठिनाई आई और आपने उन लोगों को कैसे मतलब उन जो सब विषय थे उनको कैसे ओवरकम किया। आशा जी आप बताइए, आपने दोनों पेपरों को कैसे कैसे तैयारी या कैसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू किया था, कैसे और क्या क्या कमियां आई थी उनमें? जी सर स्टार्टिंग तो मैंने सेल्फ स्टडी से करी थी, जैसे घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका। तो सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया था, महीने 2 महीने लगाए मैंने इसमें। तो फिर समझ में नहीं आया, तो फिर सर का वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे। सर का टीचिंग स्टाइल मेरे को काफी पसंद आया, तो फिर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो सेकंड पेपर की तो मैंने यहीं से करी है, ऑनलाइन करी है। जी, वो भी टेस्ट थी, जैसे जैसे अपने ग्रुप में टेस्ट होते थे मैं उसी हिसाब से वो टॉपिक प्रिपेयर करती जाती थी। तो फिर वैसे मेरा सिलेबस होता है। जी, और फर्स्ट पेपर का भी सर पहले तो मैंने यहाँ से वहां से मतलब कभी यूट्यूब से, कभी और कहीं से ऐसे ही कर रही थी। फिर एग्जाम से 2 ढाई महीने पहले मैंने फर्स्ट पेपर का भी सब्सक्रिप्शन लिया था, तो वो भी काफी हेल्पफुल। जी। तो आशा जी, आप एक मतलब होम मेकर हैं, आपको मतलब फैमिली और स्टडी को आपने कैसे मैनेज किया और कौन कौन सी समस्याएं आपको आई दोनों को साथ साथ मैनेज करने में? थोड़ा सा तो टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है और सर बाकी हो जाता है। बस ऐसे है कि हम अपन फ्री होते हैं तो ऐसा होता है कि अभी पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। मेरे को ये था कि हाँ पूरे दिन में बस इतना सा टाइम है मेरे पास पढ़ने के लिए, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती थी कि हाँ ये पढ़ना है तो पढ़ना है। बस वही था। और एक ये था कि लॉकडाउन में टाइम मिल जी, गया और बेबी को कैसे मैनेज किया? आपके हस्बैंड ने मदद की आपकी कि मेरे नहीं? लिए तो वरदान साबित हुआ कि हमें को एक्स्ट्रा टाइम मिला। जी, हस्बैंड ने मदद करी तभी ऑब्वियसली तभी हुआ है। हस्बैंड भी काफी काफी मदद करी, मेरी मदर इन लॉ ने जी, काफी मदद करी। वो फैमिली में मदद करते हैं तभी होता है, नहीं तो जी। बस। नीरज जी भी हमारे मैरिड हैं, तो जी जी बताएं प्लीज। सर एक बात। जी, जी, हाँ। सॉरी। हाँ, जी, दिन रिजल्ट आया था, उस दिन मेरी बेटी पूछती है मम्मा आपके कितने मार्क्स आए? तो मैंने बोला हाँ। 71 आउट ऑफ 100। तो उसने बोला फिर अच्छे कहाँ है, आपके सही 29 बात है। कम है। वही है, हमें चीज को ना पॉजिटिव लेना चाहिए। हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि जेआरएफ के लिए हमें 80 जी, 90 की जरूरत नहीं होती है।
कि अपन गलत भी कर सकते हैं, अपन कुछ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, फिर हमारा जेआरएफ इजीली हो जाता है। सही बात है। तो मैं एक ही पर्सनल प्रश्न है, जैसे जी नीरज सर। जी भी मैरिड हैं, आप दोनों भी मैरिड हैं, मतलब शादी के होने के बाद अपने आप को कितना मतलब पढ़ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शादी करने के बाद ब्रेक लग जाता है पढ़ाई पे, उसके बाद भी जो अपने एम्बिशंस है, अपने ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करना, जी जी। मतलब कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं और फैमिली का कितना सपोर्ट रह पाता है उसमें? जी सर, मैं जी। बता देता हूँ आपको इस बारे में। तो सर मैंने ना, जैसे ही मैं बीए ही कर रहा था, डिप्लोमा ही किया था, तो मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई 2 साल का। फिर मैंने एक्यूप्रेशर का काम किया, अपना खुद का सेंटर खोला। फिर मेरा बैठे बैठे ये हो गया कि भाई नहीं, ये तो फिजिकली खराब हो जाएगा, बिल्कुल ही पेट सा निकलने लग गया बैठे बैठे। आमदनी हम्म। अच्छी थी, कोई ऐसी वो नहीं थी भाई आमदनी ना हो, लेकिन फिर से एक ललक लगी कि हाँ मैं तो पढ़ूंगा ही। ठीक है, एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि पढ़ पढ़। मैं कहा चल ठीक है, पढ़ लेता हूँ मैं। फिर मैंने बीए की, फिर अब एमए कर ली। अब सेकंड सेमेस्टर ही पास हुआ था मैं, तो जेआरएफ भी हो गया। फर्स्ट सेम में मैंने नेट हो गया क्लियर, अब की बार सेकंड सेम में जेआरएफ हो गया। ये फैमिली का तो ये रहता है कि वही देखो, वो आई है तो सारा कमाई वगैरह तो चाहिए होती है, लेकिन ये कि जी। फैमिली फुल सपोर्टेड है। पापा तो बस ये कहते हैं कि तू जितना चाहे ना उतना पढ़, बस बाकी हम हैं। बाकी मैंने शादी भी पहले ही घर वालों से खोल करके जी। की थी कि मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, तो सब कुछ जो कुछ खर्चा होगा तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उन्होंने हाँ ही कर दी थी, ठीक है भाई तू शादी करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो कुछ मुझे बोलते भी नहीं है, क्योंकि मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारी मर्जी से हुई थी और सही तुमने बात बोला है, था उनके कि ऊपर ही तुमसे कोई डाल खर्चा देते हैं नहीं लेंगे सारा। हम, तो इसलिए। लेकिन अब आके प्रेशर तो रहता ही है फिर। जी, वो प्रेशर बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। प्रेशर तो रहता ही है शादी होने के बाद। फिर अगर घर में कुछ प्रॉब्लम होती थी मैं, तो हमारा एक खेत पड़ता था उधर, जाके सुबह निकल जाता था, बस वहां जाके पढ़ता था, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये रहता था, जबरदस्ती देना पड़ता था अपने आप को टाइम भी, मान ले कुछ, फिर भी घर तो काम बताते रहते थे, कभी ये कभी जी। वो, क्योंकि उनको तो खाली दिखता था, किताब लेके बैठा सही है बस। बात है। पुरुषों के लिए तो है ही मुश्किल, और खास करके हाँ, महिलाओं के लिए और भी ज्यादा है। उनको तो घर से जाके तो खेत में भी नहीं जा सकती हैं। आप तो चलो खेत में जाके बैठ पहुंच गए किताब लेके, वहां पे जाके आपने पढ़ लिया। महिलाओं के लिए तो मुश्किल है, उनको वही काम वो करना ही करना है, तो उनके लिए डबल थोड़ा जी स्ट्रगल हो जाता है। जी। बिल्कुल, पूरा पूरा दिन। तो आशा जी आपने, हाँ जी, जी सबसे बस ज्यादा फायदा तो लॉकडाउन लॉकडाउन का ही की, हुआ है। लॉकडाउन जी जी था बिल्कुल, तो शायद मैं नहीं हो जानना पाता, चाहूंगा ये लॉकडाउन फिर ने तो क्या बहुत क्या मेहनत अच्छी करनी चीजें पड़ती। सिखाई हैं आपको, आप दोनों को, इस कोरोना काल ने, इस कोरोना पैंडेमिक ने? जी सर वैसे कुछ इफेक्ट नहीं आया हमारी जी। लाइफ में लॉकडाउन से, भगवान की दया से। बस ये था, मुझे टाइम बहुत मिल गया पढ़ने के लिए। बाकी कोई कोई प्रॉब्लम आई नहीं, हैं जी। टाइम बहुत मिल गया पढ़ने के लिए। नहीं, अदरवाइज मेरे को तो ये लगता है कि जून में एग्जाम होते ना तो शायद मेरा नेट हो पाता, सिलेबस ही नहीं होता मेरा। मैंने अप्रैल अप्रैल में स्टार्ट करी थी स्टडी, तो जी। सिलेबस ही नहीं हो पाता तो उस टाइम। ऑनलाइन तैयारी करने के दौरान कौन कौन सी कठिनाई को आपको सामना करना पड़ा, कौन कौन सी मुश्किलें आई आपके, आप लोगों को तैयारी करने में? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, वीडियोस होते थे, पढ़ लेते थे, कोई डाउट होता होता था तो सर को डायरेक्ट मैं तो कॉल कर लेती थी। सर एनी टाइम जवाब देते थे और अच्छे से देते थे, तो मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं तो ऑफलाइन से ज्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन तो मुझे यहाँ पे रामचंद्र सर ने बोला था कि शायद जयपुर में भी हम जी। खोलने वाले थे, लेकिन मैं तो अगर यहाँ पे स्टार्ट होता तो भी मैं ऑफलाइन नहीं कर पाती। तो मेरे जैसों के लिए तो जी। ऑनलाइन ही बेस्ट है। नीरज जी, आपको कौन से अनुभव रहे ऑनलाइन से, और कितना अंतर पाया आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन में? जी सर। सर मैंने ना सही पूछे तो मैंने ऑनलाइन तो बहुत ही कम, सिर्फ कुछ ही वीडियो देखे, नहीं तो मैं सारा, सर ने जो बोला था ना कि कंटिन्यूस टच में रहो, बस हर रोज स्टडी। हालांकि रट गया था बिल्कुल कि हाँ, अननोट बंद करके सारा बोल देते थे ऐसे ही, लेकिन फिर भी कि और डीपली जैसे सर्वे जो टेस्ट होते थे ना, मेरा तो सारा वहीं से ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि मुझे इतनी गलती करने का शौक था कि हद से ज्यादा। मैं एक तो इतना फास्ट चलता हूँ कि 1 घंटे का पेपर मैं 20 मिनट में देता हूँ। मेरी ये आदत है, और उसमें इतनी गलती करता था बहुत ज्यादा, एक पढ़ने में इतनी मिस्टेक करता था, नहीं है इसमें तो कोई डिफरेंस मुझे पता ही नहीं चलता था। ये मैंने सुधार किया।
यानी कि इन टेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये टेस्ट हुए ना, इनसे ही मेरा JRF हुआ है, क्योंकि इसी में ही मुझे इतनी गलती करता था, मुझे पता रहता, और कॉन्फिडेंस में इतना रहता था कि ये तो सब आता है, जी जी क्योंकि मैंने इतना पढ़ रखा था सारा, रिपीट रिपीट। और पिछली बार ही शायद मेरा JRF हो जाता अगर मैं कॉन्फिडेंस नहीं होता था, क्योंकि मुझे पतंजलि योग सूत्र भी पिछली बार इतना अच्छा आता था, सारे वही जी क्वेश्चन गलत करके आ रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे। तो अब की बार वो चीजें सारी नोट की मैंने, हर गलती को बार बार टेस्ट दे के वो सारी चीज गलती जो थी मेरी, वो सारी क्लियर कर दी मैंने, जी कि भाई अब की बार गलती नहीं होनी चाहिए। जी तो इसका जी रिजल्ट मुझे बहुत मिला आशा जी, आपके साथ फाइनल कौन में। कौन सी समस्याएं आई, कहाँ कौन कौन से विषय में आपकी गलतियां होती थी, या कहाँ कहाँ पर क्या जी कमियां सर, रही और आपके आपने कैसे सुधारा उनको? सर टॉपिक वाइज जैसे टेस्ट होते थे तो वैसे पता चल जाता था कि यहाँ पे गलती है, तो मैं उसको तो मतलब सेल्फ असेसमेंट हो जाता था। तो ऑब्वियसली टेस्ट तो बहुत हेल्प करी है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम एनाटॉमी में थी, बट लास्ट में आते आते काफी जी, काफी इम्प्रूव हो गया था। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट विषय है जिसके बारे में मैंने सुना है बच्चों को बहुत भयंकर डर रहता है। मेरा भी तो यही क्या मानना आप था। लोगों में से भी किसी को ऐसा था कि नहीं नहीं एनाटॉमी तो पढ़ना ही नहीं है, डरावने सपने आते हैं, या दूर ही रहना है और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, एनाटॉमी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ रहा आपके साथ? नहीं सर, जी, क्योंकि नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर एनाटॉमी इंटरेस्टिंग है। इस मामले में स्मार्ट स्टडी, जी कैसे किया आप लोगों ने एनाटॉमी के सामने? जैसे बोन्स जी वाला चैप्टर था, कुछ ऐसे चैप्टर हैं सर, मैंने तो ऐसे किया कि जैसे बॉडी का, सेल्स का चैप्टर है, सिर्फ जो मेन मेन था ना, सिर्फ यही किया, क्योंकि इतना मैं कभी ना तो बैकग्राउंड रहा है साइंस का, तो इसलिए जो मोटा मोटा था वही किया, लेकिन जो किया वो लीड किया है। यही था कि भैया क्वेश्चन आ गया तो 50% तो उसमें से एनाटॉमी से भी लेके जाएंगे, सही ऐसा बात। नहीं तो होगा कोई कि और भाई एक भी नहीं पर्टिकुलर होगा। ऐसा विषय जिसको मतलब छोड़ने का मन किया कि नहीं ये तो हो नहीं रहा है, या फिर क्या कुछ समस्या आई हो पढ़ने में, या फिर सबको अपने साथ लेके चले हैं? मैंने सर 2 जी उपनिषद छोड़ दिए थे लास्ट में। 10 उपनिषद का जो सेट, 2 उपनिषद छोड़ दिए थे। तो पहले मैं उनको टालती थी, बाद में पढ़ूंगी, बाद में पढ़ूंगी, फिर बाद में टाइम था नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दी कि ठीक है, जो आ रहा है वो अच्छे से आ रहा है, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दूँ। तो मैंने उसको छोड़ दिया था, जी। तो उससे कुछ लॉस हुआ नहीं। तो ओवरऑल कैसे आपने तैयारी करी थी? आपने नोट्स बनाए थे खुद के, या फिर सिर्फ वीडियोस देख के ही हो गया, या फिर क्वेश्चन पेपर से हो गया, या तीनों का क्यूमुलेटिव, कैसे 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 तैयारी की थी आपने? जी सर मैंने notes बनाए थे खुद के, क्योंकि मेरे को खुद की राइटिंग में ही अच्छे से लर्न होता है। तो मैंने मतलब बहुत सारे नोट्स बनाए थे, बट फिर मेरे को लगा कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर मैं तो वैसे स्टडी करने लगी, और मॉक टेस्ट ने काफी हेल्प करी है सर। मॉक टेस्ट से मतलब जैसे भी गलती होती थी तो अच्छा लगता था, हम गलती होगी तो पता, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन गलत हो जाता था वो फिर नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होते उसको, सही हो जाते हैं वो तो फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं। गलत होने की जी नीरज जी, बात होती नहीं है। आपने कैसे तैयारी करी है? मतलब सिर्फ नोट्स, या सिर्फ या मॉक मॉक टेस्ट देने से ही हो गया आपका? सर ये था कि जब मैंने शौक शुरू में, तो मैंने शौकिया ही पढ़ना शुरू किया था, ड्रोलिया बुक से लेके आए थे बुक, उपनिषद वगैरह जो है और ये चीजें। लेकिन क्या था कि पूरा पढ़ने के बावजूद भी हमें ये नहीं लगता था कि पता नहीं क्या पढ़ दिया, ऐसा लगता था। फिर हमने एकेडमी पे कांटेक्ट किया, तो फिर वहां से जो नोट्स मिले, फिर जो वो पढ़े हमने, तब सारी चीज समझ में आने लगी हमें। ठीक है, नहीं तो जैसे सिद्धांत पत्ती है, अगर हम वैसे चौखंबा वाली बुक लेके आए थे, उसमें तो वैसी किसी और ही स्टोरी है, और जो हमारे नोट्स की है वो कुछ अलग ही बात है उनकी। तो फिर हमें याद होने लगा, मैंने तो सिर्फ जो सर ने नोट्स दिए सिर्फ उन्हीं से ही किया है। जी सर ने बोल दिया था कि आप जो नोट्स है इससे बाहर कुछ भी मत छेड़िए, क्योंकि मैंने जो पढ़ रखा था उसमें कंपैरिजन बहुत सारा इधर उधर मिलता था, कि उसमें तो मैंने ऐसे पढ़ा था पहले, इसमें अब ऐसे है, इसमें ऐसा। तो सर ने यही राय दी थी रामचंद्र जी ने, कि जो इसमें है आप उसको सत्य मानो, बाकी और किसी को सत्य मत मानो। तो बस यही बात रट ली कि बस यही है जो कुछ है, जी। तो वैसे मैंने भी बाहर से ओरिजिनल कुछ नहीं देखा टेस्ट उसके अगर बाद, पढ़ने लगे तो मेरे हिसाब से सिर्फ उसमें नोट्स से बहुत ही किया समय है। जाएगा, और फिर भी मतलब सालों लग जाएंगे मेरे हिसाब से, तो अगर आप सारे ओरिजिनल मूल ग्रंथ जो है उनसे पढ़ने लगे तो। क्यों आशा जी? जी जी। जी संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं है ना सर, जी, वो बहुत जो सारी ओरिजिनल है व्याख्याएं वो भी हैं, संस्कृत में रहते हैं, तो टीकाएं इसलिए भी हैं इतना बहुत नहीं पढ़ सारी। पाते उनको। लेकिन अब ये है कि एकेडमी पढ़ने के बाद तो संस्कृत में हमारी जो उच्चारण में
जी हाँ हाँ, उच्चारण में भी अब काफी क्लियरिटी आ गई है संस्कृत के। अब तो पतंजलि और सूत्र के सारे सूत्र भी याद हो गए हैं, जी। तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ इस चीज में भी। और फर्स्ट पेपर को लेके आपके मन में कुछ डर था, या फर्स्ट पेपर की क्या जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे आपने फर्स्ट पेपर की तैयारी करी? फर्स्ट पेपर में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप योगा वाले खास करके, बस 20 क्वेश्चन ठीक हो जाए, 30 क्वेश्चन ठीक हो जाए और सिर्फ योगा पे ध्यान देते हैं। आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया कि, या फिर फर्स्ट पेपर को दिया समय आप लोगों ने कितना समय पेपर को? जी आशा जी। जी। जी सर, फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस। थियोरेटिकल ऐसे था कि हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं, बट बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। और सर रिसर्च टीचिंग जो सर की वीडियोस थे सिर्फ उतना ही देखा था कि हाँ कीवर्ड्स देख लिए कि हाँ इसका कीवर्ड्स है, तो उसी के बेस पे मैंने फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन सोल्व किए थे। काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ कीवर्ड्स के बेस पे सोल्व किए थे। जी नीरज जी। जी, फर्स्ट पेपर में सर वही कीवर्ड जो सर ने थे लास्ट टाइम में आके जो सारे कीवर्ड थे वो देखे, और जो मैथमेटिकल था वो थोड़ा ठीक है मेरा, जैसे डीआई वगैरह मैथमेटिकल है या रीजनिंग है वो मैं कर लेता हूँ अच्छे से। लेकिन फिर भी और वही और कॉन्फिडेंस की बीमारी मुझे, वो फिर भी गलत कर गया जी मैं, एक दो डीआई क्वेश्चन फिर भी और कॉन्फिडेंस इतना आसान आ गया ये तो। ठीक है। और जी रही बात मेरे एक साथ भी यही हुआ था। और सर फर्स्ट ये भी है इसलिए गलत हो गया था। जी जी जी, वो बहुत आसान था ना इसीलिए और कॉन्फिडेंस हो हाँ गया वो गलत, ओवर जल्दी। कॉन्फिडेंस गलत हो गया। हाँ, और सर फर्स्ट पेपर में मुझे करीब 10 से 12 क्वेश्चन ही आते थे। बाकी मैंने ना जितने आज तक के जो पेपर आए हैं उनके प्रति एक रिसर्च की थी कि किसमें किस टाइप से हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो एक सिगरेट टेक्निक थी, मैंने उसका क्या बिना थी वो क्वेश्चन पढ़े ही टेक्निक? वो क्या थी लगा वो दिया, टेक्निक, बताएं बस जरा क्वेश्चन दर्शकों 22 को। क्वेश्चन ठीक हो गए, 10-12 क्वेश्चन ऐसे ठीक हो गए। नहीं नहीं नहीं, बताइए, बिल्कुल नहीं ऐसे ही। सर आप हंसोगे। जी जी और सर मैंने दोनों बार ऐसे किया, दोनों बार क्योंकि मेरे को 5 से 7 ही क्वेश्चन आते थे, 7-8 क्वेश्चन आते जी, थे सिर्फ, बताएं बाकी क्या थी सारे टेक्निक वो, 12 बिल्कुल। से 15 क्वेश्चन उसी से ठीक हुए हैं। हम्म। तो सर मेरे पास ना टाइम भी नहीं था, अच्छा, तुक्का। 14 क्वेश्चन बचे हुए थे लास्ट के, और मैंने तो बस थोड़ा सिलोजिज्म तो मुझे आता था अच्छे से, तो वो भी कर लिया मैंने। उसमें जो लंबी लाइन होती थी ना, जो आंसर होता था, जो लंबी अच्छा लाइन वाले होते थे, मैंने उनको उठाया और उनको राइट करता चला गया। यानी जैसे ऑप्शन में ए बी सी में दे रखा है तो 2 लाइन बड़ी है तो ए बी में उसका कूट मिलता था मुझे कि हाँ ये मिल गया, तो तुरंत वैसे मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, फिर तो टाइम ही नहीं था तो लगा जी, दिया। वैसे ये बहुत और खतरनाक पिछली बार भी टेक्निक ऐसे है, हुआ था, बहुत वो बहुत मेरी टेक्निक खतरनाक बहुत काम टेक्निक करती है। है। बहुत खतरनाक अगर कुछ नहीं टेक्निक है, आता है इसकी तो, कोई मतलब नहीं तो अपने डिस्क्लेमर है कि बिल्कुल ना अनुप्रयोग में खतरनाक। लाएं जब तक कि बिल्कुल आपके पास लास्ट समय नहीं बचा है तब तक। जी, ये लास्ट के टोटके होते हैं, लास्ट मोमेंट्स पे अपनाने चाहिए। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये ना समय होने की वजह से, जी हाँ सर तो ये तो मेरे तो सक्सेसफुल रहा। अगर जी ये जी, मैं तो यही सलाह दूंगा कि खुद से ये जो अच्छे से है उसको तो करना बिल्कुल चाहिए, सही बात जो है। बिल्कुल नहीं आए तो उसका क्या कर सकते हैं, करो फिर कुछ भी। तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन, आप लोगों की सफलता में कनाड एकेडमी का कितना श्रेय जाता है, कितना कंट्रीब्यूशन है? वैसे मेहनत तो अब ऑब्वियसली आपकी है, अगर आप लोग अगर मेहनत ना करें तो बिल्कुल कुछ संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर आप कुछ श्रेय देना चाहें तो मतलब, या फिर किस तरीके से कनाड एकेडमी ने आप लोगों की मदद की आपके जी लक्ष्य को प्राप्ति करने में? सर मैं तो पूरा श्रेय कनाड अकेडमी को दूंगी, हरीश सर को दूंगी, मैं उन्हीं को जानती हूँ और उन्हीं से बात होती थी फोन पे। और क्योंकि वही है कि मेहनत तो हम जी करेंगे लेकिन प्रॉपर गाइडेंस तो सफलता जल्दी मिलेगी, अदरवाइज तो टाइम लग सकता है। तो मुझे तो जल्दी सफलता मिल गई कुछ ही महीनों में, तो मैं पूरा जी, श्रेय सर को धन्यवाद दूंगी, नीरज जी। पूरी कनाड अकेडमी को दूंगी। सर ऐसे है कि मैं मेरे को छोटा जी सा भी आशा डाउट जी। होता देती थी। जी सर। सर जेआरएफ का श्रेय तो कनाड एकेडमी को ही जाता है, क्योंकि आशा जी कुछ कह हमें रहे जो हैं कि आप जोड़ना ओरिजिनल चाहती हैं? जी जी सर जो जी मैं बोल रही थी कि छोटा सा भी डाउट होता था ना तो पूछ लेते थे सर को, तो बहुत इजीली डाउट्स क्लियर हो जाते थे, तो कोई दिक्कत ही जी नहीं, कभी दिक्कत नहीं हुई मुझे, तो फील भी नहीं हुआ मैं ऑनलाइन स्टडी करती हूँ।
हाँ सर, मेरा भी श्रेय सारा कनाड अकेडमी को ही जाता था। मेरे भी मैंने तो सर को बहुत सारा परेशान किया, हरीश सर को भेजता रहता था। कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और सर के पास, फिर उसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाता था। और सर जो है रिकॉर्डिंग करके भेज देते कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देखो, तो हो जाता था सारा का सारा। यानी कि फुल हेल्पफुल रहा रफ्तार है, में छोड़ ऐसा दिया। नहीं कह सकते कि भाई नहीं हमें कोई सहायता नहीं मिली। और आपसे भी हम पढ़े हैं कंप्यूटर, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, हमने उसका कंटिन्यू, ये तो एक है कि भाई कम पढ़ा लेकिन कंटिन्यू करते रहे हम उसको, जी पूरा जी, एक साल ही हो गया था, बड़ी खुशी तो है हमें आप अच्छे से लोग समझ में अपने आ गया था लक्ष्य को सारा। प्राप्ति कर पाए। तो भविष्य में अब आप लोगों के अब क्या आगे, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है, अब आप क्या करने वाले हैं? रिसर्च, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या फिर कुछ और? रिसर्च करना। तो रिसर्च रिसर्च करना है, इसी फील्ड में जाना जी है और डीप नॉलेज गेन करनी है। तो कुछ, जी जी सर, हमें भी रिसर्च ही करना है, लेकिन अभी तो जून जुलाई जुलाई अगस्त में तो मेरी एमए ही कंप्लीट होएगी, उसके बाद ही जी। होगा। अभी तो मैं एडमिशन के तो लिए भी नहीं कुछ अप्लाई कर सकते। जो आपके जो सफलता के मंत्र जो रहे हैं, कुछ आप साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ, जो भविष्य में आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन बच्चों के साथ जो समस्याएं आती हैं, या फिर कुछ आप टिप्स देना चाहें, जैसे आपने अभी लास्ट मोमेंट वाली टिप्स दी थी कि जो सबसे लेंदी ऑप्शन हो उसको टिक कर दें। तो इस तरीके की कुछ जो समस्याएं और थी, या फिर कुछ और आप सुझाव देना चाहें तो? जी जी जी। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मैंने तो सर पे इतना ट्रस्ट कर लिया था, मैंने जी आज तक सेकंड पेपर का सिलेबस नहीं देखा, सिलेबस में क्या है। मतलब जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया मैंने सिर्फ वही पढ़ा है। सक्सेस बोलना चाहूंगी, एक तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, तो जितना रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिए, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करेंगे वो चीजें ज्यादा समझ में आती जाती है। पातंजलि योग सूत्र ऐसा है कि मैं मतलब उसमें मैंने ये पाया कि मैं जब भी उसको दोबारा पढ़ी हूँ तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि फिर से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जी। तो रिवीजन बहुत। और कोई सलाह आप देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ें, या क्या गलतियां ना करें, क्या चीज छोड़ दें, ऐसा कुछ? सर मैं तो एक बात कहूंगा, नए कैंडिडेट के लिए तो है ही कि भाई अच्छे से मेहनत करो, लेकिन जो कैंडिडेट का छूट जाता है थोड़े थोड़े परसेंट से, जैसे मेरे नॉलेज जी में है, तो उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बस। क्योंकि कई बार बच्चा टूट जाता है कि बहुत ज्यादा, तो सर आपको भी उनके पास पर्सनली कॉल करके या तो जी मोटिवेट करें, उनको कहें कि भाई नहीं अगली बार हो जाएगा। कुछ किसी भी जी कारण से रह जाता है बच्चा, तो उसको थोड़ा हौसला मिलता है। जी, तो अवश्य। ये जरूर कहूंगा मैं आपको कि आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए कि जी अवश्य, बिल्कुल, जो मैं नियर बिल्कुल ध्यान बाई है रखेंगे इस बिल्कुल, बात का। और उसको थोड़ा ज्यादा जी दुख होता है। अवश्य कांटेक्ट जी करेंगे। जी, और कुछ सलाह आप देना चाहेंगे? जी सर। सर एक ये कि जो कंप्यूटर ज्यादा फ्रेंडली जी नहीं है, तो एग्जाम देने से पहले, क्योंकि हम मोबाइल पे टेस्ट मॉक टेस्ट देते हैं और कंप्यूटर पे बिल्कुल अलग होता है। मेरा क्या था, मेरा फर्स्ट जी टाइम, मैंने कभी पहले कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं किया, मेरे लिए बहुत दिक्कत आई। फर्स्ट पेपर में मेरे काफी गए थे, आरसी मैंने जी। वैसे ये तो सरकार ने भी वो है कि फैसिलिटी, प्रैक्टिस करनी, सरकार ने फैसिलिटी दी जिसमें है, सिर्फ ये या ना हो मतलब कि कि मैंने अगर जो जिन लोगों जितना को मेहनत नहीं करी आता, थी वो मैंने आसपास के एकदम जो अपने कंप्यूटर सेंटर हैं उसमें लिस्ट दी हुई जी है कि सर। वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और या फिर अपने कोई नियरेस्ट कंप्यूटर, आजकल साइबर कैफेज भी होते हैं, वहां पे भी। जी जी सर, वो जल्दी कि नहीं अपन कितना भी पढ़ जी। लो वहाँ पे फिर अप्लाई भी नहीं थोड़ा सा करने कंप्यूटर फ्रेंडली होना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं अभी भी जिनको थोड़ा सा अभी समस्या आती है इसमें। जी सर, वो नहीं करता था कि शायद जी, तो कोई सुझाव आप दोनों देना चाहेंगे, या फिर कोई और परेशानियां जो आपने फेस की जिनसे बच्चों को फायदा मिल सकता है, या फिर कुछ और सुझाव जो रह गया हो आपकी दृष्टि से? बहुत इजीली होके पढ़े, जी कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते जाएं और
हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो बहुत इजी। और सर अगर टफ भी लगे ना तो उसको रीडिंग के हिसाब से पढ़ने की, हाँ जी, चल पढ़ तो ले बस, रिवीजन 3-4 बार पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये सब पुनरावृत्ति कुछ अंदर करते छप रहें। जाता है बिल्कुल। ये ऐसा नहीं होता है कि भाई उसको पढ़ दिया तो वो तो बहुत भारी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कंटिन्यू पढ़ते रहे बस, बार बार रिपीटेशन ठीक, रिपीटेशन धन्यवाद आप रिपीटेशन। लोगों का। हाँ आप लोगों पुनरावृत्ति ने करें। अपना कीमती समय में से थोड़ा समय निकाला, अपनी पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते हुए अपने समय निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और कृपया करके शीघ्र ही आए। 17 तारीख को हमारा यहाँ पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम होगा, एनुअल डे होता है कनाद एकेडमी का। अगर आप लोगों को समय मिले तो अवश्य आए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों के भविष्य की उज्जवल कामना। धन्यवाद।